नत्थू की बन गई कोठी, तकलीफ तो होएगी। ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज जो कुछ एक दिन पहला आरोप लगे थे पूर्व मंत्री था देवेंद्र सिंह बबली, ये जो स्वैच्छिक कोटा हुआ है मंत्री का, उसमें बहुत बड़ा गोलमाल कराया है। और आरोप कितनी लाए थे तब नबेरा भी होगा। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल समैन उनने लाए थे और प्रूफा का गल लाए थे। आज बात करांगे। एक बात सुनी थी मैंने भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, कोई जांच जूंच चल रही है, कोई लिखा था इनने। तो आज वो पूरी बात है, मैं कैमरा मैन ने कहूँगा गला गला है जे ऑफिस में मिले हैं, एक बार इन तक बात करांगे पूरी के कुछ माजरा था, कितने पीछे खाए थे, कितनी खाए, वो प्रूफ फर्जी तो नहीं थे। ठीक ठाक हो जब बात करा पूर्व मंत्री का, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि जो स्वैच्छिक कोटा हुआ है उसमें तय अपने चहेत्या तक बहुत बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं। वो जो आरोप लगाए थे वो मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाए थे, वो सरकार की बकायदा यहाँ एसडीएम ऑफिस से लिस्ट ली थी। जो पैसा रिलीज किया गया था मंत्री कोटे से, वो मैंने घर बैठ के तो बनाई नहीं थी। वहाँ उसमें कुछ नाम ऐसे आए थे जिन लोगों के 10-10 लाख रुपए हाउस रिपेयर का नाम पे डाले थे। उसमें हवाला दिया गया था कि हाउस रिपेयर बीइंग ए पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति को 10 लाख रुपए उसके लिए डाले जाते हैं। मामा तो मंत्री का स्वैच्छिक कोटा होता है, वो अपने स्वैच्छिक कोटे में पैसा आउट ऑफ स्टेट भी दे सकता है, कैबिनेट का जो मिनिस्टर होता है। लेकिन उसकी जो गाइडलाइन होती है हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की, उस गाइडलाइन के अंदर आप मकान रिपेयर का पैसा 280 से या 2 लाख से ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति का हवाला दिया गया। गरीब व्यक्ति का जो गरीब व्यक्ति होता है उसके मकान की रिपेयर 10 लाख में नहीं होती, 10 लाख में पूरी कोठी रिपेयर होती है। और हमने प्रूफ भी दिए थे। एक तो गुन्ना नत्थू है जो इनका माइक संभालता है, उसकी घरवाली के अकाउंट में डाले गए थे 10 लाख रुपए, हवाला दिया गया था बीइंग ए पुअर पर्सन। लेकिन उसकी कोठी का मुहूर्त तो खुद मंत्री जी गए थे, और कोठी की फोटो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मैं भी आया हूं, देख का एक पैसे डाले गए थे वो गोरखपुर गांव के अंदर, वो 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाले गए थे। वो भी जमींदार है, अच्छे खासे किले हैं, और उसके भी 10 लाख रुपए डाले गए। एक कुला गांव के अंदर डाले गए हैं, वो दिखते तो 15 लाख, वो पता नहीं 15 है या 10 है 10 में से और 15 में से। जिसके कुला के अंदर डाले गए उसका बाप सरकारी नौकरी पर रिटायर्ड है, वो खुद सरकारी नौकरी पर, उसका भाई सरकारी नौकरी पे है। और 2 लाख रुपए तो खुद मंत्री के गांव में डांगरा के अंदर जो लेडीज थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उसके 2 लाख रुपए वापस भी दिए थे। जो राजवीर बुढ़ानिया नाम का व्यक्ति था उसने वापस भी दिए थे। और ये बातें खुद ऑन कैमरा मंत्री जी ने कबूल ली है कि नत्थू की कोठी बनवा दी, राधे की भी बनवाऊंगा और उसकी भी बनवाऊंगा, क्या नाम था, निशांत की भी बनवाऊंगा। उन्होंने खुद कबूला। अब ये सोचने का विषय है कि सरकार क्या निष्पक्ष जांच करवाएगी, क्या अधिकारी निष्पक्ष जांच करेंगे। खुद अपने मुंह से उसने कबूला है कि मैंने कोठियां बनवाई, पैसे डाले। कौन थे लोग जो जिनके नाम ले रखे? जिनके नाम, एक तो राधे उसका पीए है जिसका नाम उन्होंने खुद वीडियो में लिया था, मैं तो जानता भी नहीं था कौन है ये लड़का। एक दूसरा निशांत कामरा, वो भी उसका पीए बताया गया। एक नत्थू है जिसकी मिसिज की, मैं नत्थू की तो बनवा दी, इनकी भी बनवाऊंगा। ये तो खुद इसके चाचा की लड़की की घरवाली के नाम पे डाले हुए हैं। 2 सरपंचों ने भी खुद कबूला था कैमरा के सामने आकर कि ये डलवाए थे पैसे, गांव के विकास के लिए डलवाए थे। डोल्ट गांव के सरपंच ने कबूला था, उसके भाई के अकाउंट में 10 लाख डाले थे, और एक जिसके खुद के गांव के सरपंच ने कबूला था। ये तो खुद लोग, इन लोगों ने खुद कबूला कि हाँ 10 लाख रुपए डलवाए थे। लेकिन गाइडलाइन से बाहर कोई भी अधिकार नहीं किसी को पैसे डालने का। ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया था, बिल्कुल बंदरबाट की गई थी सरकारी पैसे। एक नरेल गांव के अंदर डाले थे 10 लाख रुपए, वो लड़की बीमार है बेचारी, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले गए। लेकिन वहीं नरेल गांव का कोई इनका आदमी था, तो उसके भाई को बहला फुसलाकर उसके अकाउंट से पैसे निकलवा ली 10 के 10 लाख रुपए। और इसमें एक सरकार की गाइडलाइन भी होती है, आप चाहे किसी के 2 लाख रुपए डालो रिपेयर के, बकायदा जिस आदमी के अकाउंट में पैसे डाले गए उस आदमी ने सभी बिल सबमिट करवाने होते हैं अधिकारियों को। भाई इस जगह से मैंने ये मटेरियल खरीदा, इस जगह से मैंने ये मटेरियल खरीदा। और 10 लाख रुपए का तो कहीं भी गाइडलाइन के अंदर जिक्र नहीं। फिर तो ये भी केस कहा कि अधिकारी भी शामिल थे साथ में। देखो वो तो जांच में पता चलेगा, हम किसी के ऊपर झूठा एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, वो तो अधिकारियों को पता होना चाहिए इसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, रूल के हिसाब से डालने चाहिए। कई बार अधिकारियों में प्रेशर भी होता है, आप लोगों को पता है पंचायती राज की तो मोस्टली अधिकारी प्रेशर में थे। आपको ये भी पता हुआ जिस दिन मंत्री पद छीना गया उस दिन टोहाना के अंदर वीडियो ब्लॉग में सारा दिन लड्डू खाए अधिकारियों को।
ये गाइडलाइन से बाहर पैसा डाला गया, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये गरीब लोगों के हक का पैसा था। आपने कहीं ऊपर आवाज़ उठाई कि इसकी जांच होनी चाहिए? आवाज़ उठाई थी तभी तो मेरे को पता चला कि विजिलेंस की तरफ से डीसी साहब के यहाँ एक लेटर आया हुआ है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये बिल्कुल दुरुपयोग किया गया था सरकारी पैसे का, सत्ता के नशे में, चूर घमंड में। कुछ लोगों से तो ये भी मिला है कहने को कि ये जो पैसे 10-10 लाख रुपए डालने के थे वापसी निकलवाए गए हैं और कुछ पैसा उन लोगों को दिए गए, बाकी पैसा अपने चहेते या इनके भाई, इसके भाइयों के द्वारा हड़पा गया पैसा। एक वीडियो में जो पूर्व मंत्री था वो कहना सुनने लग रहा है कि बोला मेरा खुद का स्वैच्छिक कोटा, उसमें मैं कुछ ही करूँ। स्वैच्छिक कोटा होता है, बिल्कुल दे सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी दे सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के ऐसे तो स्वैच्छिक कोटा जितना भी होता है वैसे तो अपनी मर्जी से किसी के भी दे या निकलवा लेंगे सारा का सारा पैसा। ये पैसा सरकार मिनिस्टर को इसलिए देती है कहीं भी कैबिनेट का मिनिस्टर जाए, कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी मजलूम व्यक्ति गुहार लगाए, वो तकलीफ में हो, उसको पैसा दिया जाए ताकि गरीब व्यक्ति का भला उसकी, या किसी ट्रस्ट को दिया जाता है। ट्रस्ट के भी बाकायदा वो होना चाहिए रजिस्टर्ड, वैसे ट्रस्ट बना के भी डाले जाते कई बार फर्जी, लेकिन ये पैसा दिया जाता है। स्वैच्छिक कोटा तो इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गाइडलाइन के तहत। बगैर गाइडलाइन के तो आप जितना भी कोटा है 2 आदमी को डाल दो, निकलवा लो वो सारा पैसा। एक बात और पूछा, इस भ्रष्टाचार का मामला रख है, सरपंच एसोसिएशन विरोध कराया कि इस कानून लकड़ियाँ बदल नहीं जाएंगी, मंत्री घट जाएगी, विधायक रह गया, सरकार में मिली है, क्या अब भी विरोध करेंगे? वो एक पद का विरोध था ना कि व्यक्ति का। जिस टाइम ये व्यक्ति उस पद पे था, इसने उस पद का दुरुपयोग किया और पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया। अब इसका विरोध करने का लेवल ही नहीं है सरपंचों का, इसका विरोध क्यों करेंगे? एक मात्र विधायक है, सरकार में इसका हिस्सेदारी नहीं, इसकी कोई चुनौती, इसकी क्यों विरोध करेंगे? अब कहीं फिरो, कोई मतलब नहीं किसी को इससे। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद। तो भाई सरपंच साहब ने सीधा कहा जे जांच है वह बढ़िया तरीका तो है, निष्पक्ष जांच हो है, तो एक बड़ा बड़ा गोलमाल स्वैच्छिक कोटा में अकेला हरियाणा का ऐसा मंत्री होगा जिसका स्वैच्छिक कोटा में खुद का जो कोटा है उसमें बड़ा घोटाला शामिल आया है, और वो से कहा जेड़ भी उसमें सरपंच साहब। देखो तो सरकार का जो भी सिस्टम होगा, स्वैच्छिक कोटा क्यों, अगर निष्पक्ष जांच हो गई, मनरेगा के कामों की जांच हो और भी तालाबों की जांच हो, तो सभी में भ्रष्टाचार था, सभी फंसेंगे। आज तालाबों की जांच करवा लो आप, जितने भी टेंडर हुए सभी की जांच करवा लो, फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। मनरेगा के अंदर तो दमकोरा के अंदर आप भी गए थे वीडियो शूट करने, बगैर रास्ता बने एक जाखड़ की डाली हुई है, आज ही वीडियो मैंने देखी थी, पंजाब केसरी का पत्रकार है ब्रिजलाल, उसने डाली हुई रास्ता था, उसकी 19,83,863 रुपये कोस्ट दिखाई गई है, लेकिन वो रास्ता उससे पहले खराब हो चुका है, वो भी इनके व्यक्ति ने बनवाया था। अगर जांच होगी तो बिल्कुल फंसेंगे, जिसने भाई बुरा किया है वो तब फंसेगा। हालात आपने देख लिए, इतने रुपये हमारे ने ये कर दिया वो कर दिया, आज कोई चाय पिलाने वाला नहीं बनता। ये हालात तो इधर जनता है भाई, सरपंच यही बिठाती है, और जैसी जुबान होगी, ये जुबान है इंसान को ये पहाड़ पर बिठा देगी, यही गदा बिठा देगी। आपके सामने सारा जन भाई जो जनता की अनदेखी करेगा। आज वह दुष्यंत की माँ देख लेना, माफ़ी मांगा, किसानों से माफ़ी मांगती हूँ, जब कहाँ गई थी, जब उसका पति किसानों को बोलता था ये बीमारी है, अब वो बीमारी इलाज करेंगी। भाई ये जनता है, ये टाइम पे सबका हिसाब लेगी, जो गलत करेगा सबका हिसाब होगा। आज देखो ना गांव के अंदर जहाँ भी जाते हैं, ये तो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव आने दो, अभी तो लोग सिर्फ नारेबाजी करें, जूत ना पड़े तो आज मेरी बात नोट कर लो, जेजेपी और बीजेपी के विधायकों को जूत ना लगे गाँव के अंदर, मैं लिख के देता हूँ ये बात आपको। धन्यवाद। तो वीडियो जितना उसका शेयर करने का काम करिए। और एक और बता दूँ, गन खरीद जो सरपंच साहब ने कहा वो प्रूफ ऊपर चालन लाए गए, जो दत्तूराम का जिक्र हुआ उनकी धर्म पत्नी के नाम पर 10 लाख आया, उसकी कोठी का जो फोटो है, एक वीडियो है वो ऊपर चालन लाए गई, वो भी देख लेता मैं एक बारी जड़ा तक दिखने लग रहा है, सबूत जो सबूत बताने लग रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गोलमाल है। बस इंतजार है जांच का, जांच कदों है और कद सी कार्रवाई हो जाए बन जाएगी सर।